नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें जून में रिक्त हो रही हैं। विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इस पर प्रदेश के नेता को ही भेजने की मांग उठ रही है। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डा गोविंद सिंह ने प्रदेश से किसी भी जमीनी नेता को भेजने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी नेताओं का मन टटोलने में लगे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक कानून को इस साल दिवाली तक अमलीजामा पहनाने का है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह विभाग को अगले 6 महीनों के भीतर विधेयक का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा अब तक जागरूकता अभियान से लेकर एफआईआर जैसे कदम उठाए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। ऐसे में अब प्रशासन ने रणनीति में बदलाव करते हुए किसानों को सीधे समाधान से जोड़ने की दिशा में पहल की है। जबलपुर के सिविल लाइंस स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में नकली सोने के जेवर गिरवी रखकर 13,58,000 रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू एसपी अनिल विश्वकर्मा के निर्देश परन 2 सराफा कारोबारियों सहित 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। लाडली बहनों का इंतजार शुरू हो गया है। उनके खाते में 1,500 रुपए की किस्त जो आने वाली है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की अप्रैल की किस्त आने वाली है। अप्रैल में आने वाली योजना की यह 35वीं किस्त होगी। वहीं सीएम डॉ मोहन यादव अब तक प्रदेश की करोड़ों बहनों के खातों में 5,4,0,0,0 करोड़ से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक पर भेज चुके हैं। अब लाडली बहनों को इंतजार है कि लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त के 1,500 रुपए उनके खातों में कब आएंगे। प्रदेश के आसपास लगातार बन रहे प्रेरित चक्रवातों के कारण प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को राजधानी भोपाल सहित करीब 15 जिलों में कुछ जगह बौछारें पड़ीं। भिंड और श्योपुर जिले में ओलावृष्टि भी हुई है। इससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। कोरोना काल की मार झेलने के बाद हर कोई अपने घर का सपना लिए हुए बैठा था, जिसको काफी हद तक लोगों ने पूरा भी कर लिया है। एक तरफ जहां पंजीयन विभाग बीते 3 साल से प्रॉपर्टी की दरों में औसत वृद्धि कर रहा है, तो वहीं लोग भी अपने बजट के अनुसार जमीन, घर, प्लॉट आदि की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का सपना तो पूरा हुआ ही, साथ ही विभाग को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश में पंजीयन राजस्व में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा है कि अब कांग्रेस की हर मीटिंग की शुरुआत में वंदे मातरम होगा। जिन्हें वंदे मातरम नहीं गाना हो वह कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए। चौकसे ने एक बयान में कहा कि देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में वंदे मातरम और जनगण मन को अपनाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था। चिंटू चौकसे ने कहा कि कांग्रेस जाए भाड़ में बयान देने वाली पार्षद रुबीना खान को पार्टी से निकालेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के चक्कर में इंदौर में एक निवेशक ने 32 लाख रुपए गंवा दिए। समर पार्क कॉलोनी निवासी निशिकांत कृष्णकांत लेधरीवाल की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ठग ने विदेशी नंबरों से कॉल किया, जबकि रुपए मेरठ और बाराबंकी के म्यूल खातों में जमा हुए हैं। एसीपी पराग सैनी के अनुसार युवक के पास 16 जनवरी को सोशल वेंचर कैपिटलिस्ट यूके के करण चोपड़ा का कॉल आया था। इनकम टैक्स का बोगस रिफंड लेने वाले इंदौर और उज्जैन के 649 करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। फर्जी तरीके से रिफंड हासिल कर इन करदाताओं ने टैक्स चोरी की। कार्रवाई के दायरे में आए करदाता ज्यादातर केंद्र या राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, जबकि कुछ निजी कंपनियों में मैनेजमेंट के पदों पर बैठे कर्मचारी हैं।
नगर निगम के 2 दिवसीय बजट सम्मेलन के दूसरे दिन बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेसी पार्षद फौजिया शेख ने कहा कि इस्लाम में इसे गाने की इजाजत नहीं है, तो दूसरी कांग्रेसी पार्षद रूबीना खान ने भाजपाई पार्षदों को चुनौती देते हुए कहा कि एक बाप की औलाद हो तो बुलवाकर दिखाओ। पौष कॉलोनी से कार चुराकर भागे कंजरों को पुलिस ने तकनीक से घेर लिया। बदमाश तो फरार हो गए, पर कार पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस अब आरोपितों को चिन्हित कर रही है। इस गिरोह पर अन्य जगहों से भी गाड़ियां चुराने का शक है। इंदौर के व्यस्त बड़ा गणपति चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। करीब 1.5 साल पहले इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जमीन पर काम शुरू होने में तकनीकी और यातायात से जुड़ी बाधाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण देने को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने सरकार से पूछा है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। गुरुवार से झांसी रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों की आफत दोगुना हो जाएगी। एजी ऑफिस पुल से विक्की फैक्ट्री तक बनाई जा रही व्हाइट टॉपिंग सड़क के प्रोजेक्ट में पानी की लाइन का काम शुरू होने के कारण नाका चंद्रवदनी से झांसी रोड थाना तक मार्ग बंद रहेगा। अभी तक शहर के चौराहों पर सिग्नल जंप करने पर या अन्य किसी वजह से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आईटीएमएस के कैमरों से वाहन चालकों के चालान बन जाते थे, लेकिन गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब शहर में गलत दिशा में वाहन चलाने पर भी चालान बनेगा। शहर के नेहरू पार्क के पास 1 सप्ताह से फूटी पानी की पाइपलाइन को ठीक करने के लिए नगर निगम की जेसीबी खोदाई कर रही थी। पानी की लाइन के ऊपर से पीएनजी घरेलू गैस सप्लाई की लाइन गुजरी थी, जो बैकहो लोडर मशीन के पंजे से टूट गई। गैस लाइन टूटते ही आग की लपटों का 20 फीट से ऊंचा बवंडर उठा। की सुविधा तथा विशेष रूप से ग्रीष्मकाल के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पोरबंदर आसनसोल और पुणे हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने दंत चिकित्सक परीक्षा 2024 के साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी। 4 महीने इंतजार करने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। आयोग ने 13 साक्षात्कार रखे। संबंध में अभ्यर्थी गाइडलाइन भी जारी की गई है। के मुताबिक से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के विकास को अब नए पंख लगेंगे। संस्थान में न केवल आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं जैसे इमरजेंसी यूनिट, आईसीयू और एनआईसीयू स्थापित की जाएंगी, बल्कि शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए छात्रावासों का निर्माण भी किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित संस्थान की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के संबंध में बड़ा बदलाव किया है। एमपी बोर्ड के लाखों छात्रों के हित में इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। एमपी बोर्ड ने दशकों से चली आ रही पारंपरिक पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। इसके बदले द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। अवैध कॉलोनियों का विकास रोकने जल्द शहरी कॉलोनी विकास नियम 2021 को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए एकीकृत कॉलोनी विकास नियम 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और क्रेडाई ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसमें पार्षद से लेकर बिल्डर, डेवलपर, भूस्वामी, पुलिस और प्रशासन सभी की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीदी गुरुवार से भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में होगी। इसके लिए 3 दिन पहले से स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई थी। जिन किसानों ने गेहूं तुलाई की तारीख 9 अप्रैल चुनी होगी, उनका ही गेहूं खरीदा जाएगा। शेष संभागों में खरीदी 15 अप्रैल से होगी। सीएम डॉ मोहन यादव ने बुधवार को किसानों व जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक दांव चला है। अब हर संभाग स्तर पर सीधे सीनियर आईपीएस अधिकारियों को प्रभार दिया गया, जिससे उनके काम की निगरानी सीधे होगी। इससे पुलिस कार्य की समीक्षा तेज होगी। यही नहीं, इससे जवाबदेही भी तय होगी।
ट्रैफिक पुलिस अब ड्रोन से गूगल मैप रियल टाइम ट्रैफिक ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर सड़कों को जाम से बचाने की योजना तैयार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पीक आवर्स में ड्रोन से ट्रैफिक जाम होने की स्थिति को भांपते हुए पहले ही टीम तैनात कर दी जाती है। बुधवार की शाम अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले भर के शिक्षक जनपद मैदान में लामबंद हुए। यहां से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि टीईटी अर्थात पात्रता परीक्षा से छूट दी जाए वरिष्ठता का। मालवा क्षेत्र से सोयाबीन, गेहूं और मसालों का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है, लेकिन ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध ने पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। निर्यातकों के पेमेंट विदेशों में अटक गए हैं और असर किसानों तक पहुंच रहा है। वैश्विक संकट मालवा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में मालवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 50% तक प्रभावित हो सकती है। विदेशी कागज पर बनने वाला भारत का पासपोर्ट अब स्वदेशी हो गया है। करेंसी पेपर को निर्माण करने वाले प्रतिभूति कागज कारखाना एसपीएम ने पासपोर्ट पेपर निर्माण में देश को आत्मनिर्भर कर दिया है। कारखाना ने सरकार से मिले इंडेन को पूरा कर आपूर्ति भी कर दी है। नर्मदापुरम स्थित एसपीएम नोटों का कागज के अलावा जुडिशियल स्टैंप पेपर का निर्माण भी करता है। भारत में पासपोर्ट बनाने के लिए इंडोनेशिया से कागज बुलाया जाता था। घर घर पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पहुंचाने के अभियान तेजी से चल रहा है। इसी को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और गैस वितरण से जुड़ी कंपनियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। विभाग सचिव रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में कहा गया कि जिन इलाकों में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, वहां ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के अंदर गैस की सप्लाई शुरू करना अनिवार्य होगा। साल 2027 की दीपावली के पहले पूरे करने होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिंहस्थ से जुड़े कामों को पूरा करने की यह नई डेडलाइन मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी। उन्होंने विभागों व उनके मुखियाओं को सतर्क किया। इसके बावजूद विभाग व मुखिया काम करने या कराने में पिछड़े तो गाज गिरनी तय है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वे यूसीसी का अध्ययन करें ताकि यूसीसी को लागू किया जा सके। कमेटी गठित करने की तैयारी तेज। मॉनसून सत्र 2026 में आ सकता है, बड़ा फैसला। अमेरिका की नई रिसर्च में बड़ा खुलासा। इंसा के शरीर में मौजूद ग्लूटाथियोन को खाकर बढ़ता जाता है कैंसर। अब आसान होगी इलाज की नई राह। जाने क्या है ग्लूटाथियोन, कैसे बढ़ाता है कैंसर, क्या है इस गंभीर बीमारी के लक्षण, कैसे किया जाता है। संपत्ति का परिवार में ही विक्रय या टाइटल में बदलाव पर भोपाल समेत मप्र में कलेक्टर गाइडलाइन का 1.25% से 10% तक शुल्क चुकाना पड़ रहा है। उप्र में यह महज 5,000 रुपए में हो जाता है। वहां रजिस्ट्री फीस फिक्स्ड है। पारिवारिक संपत्ति में मालिकाना हक बदलने की महंगी दर की वजह से यहां लोग बेहद जरूरी होने पर ही मालिकाना हक बदलवाते हैं। बाद में यह देरी पारिवारिक विवाद की वजह बनती है। अंजड़ नगर परिषद की पेयजल योजना में 10 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। पेयजल योजना में करोड़ों का घोटाला करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने तत्कालीन अध्यक्षगणों, सीएमओ, इंजीनियर और लेखापाल के विरुद्ध गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एसपी ईओडब्ल्यू रामेश्वर यादव के अनुसार अंजड़ बड़वानी की नगर परिषद में पेयजल योजना के तहत घरेलू कनेक्शन के लिए साल 2016 में शासन की ओर से 12 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। देश के चर्चित कथावाचक बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न्यायालय से बड़ी जीत मिली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी को निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण में धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से अधिवक्ता समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगी शिवम चतुर्वेदी ने पैरवी की थी। बाईपास पर संचालित उबुद हवाई रेस्टोरेंट में फ्लाइंग डाइनिंग की शहर में नगर निगम की अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। इसके लिए निगमायुक्त ने अब संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए जोनवाइज 2 अलग अलग दल बना दिए हैं। साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के साथ निगम की संपत्तियों को अतिक्रमण व अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। निगम की समस्त अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने जोनवाइज 2 दल बनाए हैं।
नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक टाइगर ने इंसान का शिकार कर उसके शरीर का आधा हिस्सा खा लिया। घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना के जंगल की है। यहां तवा बांध के बैकवाटर के पास जंगल में 2 ग्रामीण बुधवार को महुआ बीनने के लिए गए थे। शाम को जब एक व्यक्ति वापस नहीं लौटा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। गुरुवार की सुबह बाघ की दहाड़ सुनकर जब परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बाघ शव के पास बैठा हुआ था। देश में सरकारी नौकरी को अब तक केवल परीक्षा और मेरिट के आधार पर मिलने वाली बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है, लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। सिर्फ सरकारी ही नहीं, कई प्राइवेट नौकरियों में भी एचआर कैंडिडेट का सिबिल स्कोर चेक कर रहा है। अगर आपने लोन लिया है और आप डिफॉल्टर हैं, जिससे आपका क्रेडिट या सिबिल स्कोर खराब हो चुका है, तो समझिए नौकरी गई हाथ से। खासतौर पर बैंकों की नौकरी में अब सिबिल स्कोर को अनिवार्य कर दिया गया है। राशन वह आवश्यक वस्तुएं होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग की जाती हैं, जैसे अनाज, दाल, चीनी, तेल आदि। सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दाम पर राशन उपलब्ध कराती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिससे लोगों की जीवन यापन में मदद मिलती है। वृद्धा पेंशन एक सरकारी योजना है जिसके तहत बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। जिनकी आय कम होती है उन्हें हर महीने निश्चित राशि मिलती है। इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है। पेट्रोल और डीजल महत्वपूर्ण ईंधन हैं जिनका उपयोग वाहनों, मशीनों और उद्योगों में किया जाता है। पेट्रोल मुख्यतः कार और बाइक में, जबकि डीजल ट्रक, बस और कृषि उपकरणों में प्रयोग होता है। इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार और करों पर निर्भर करते हैं, जिससे आम जनता के खर्च पर प्रभाव पड़ता है। प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण मकान, दुकान और भवन गणना के साथ 1 मई से प्रारंभ होगा। प्रदेश में इसके लिए 2.25 लाख से अधिक शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2027 तक इनका तबादला न किया जाए। गृह विभाग अब इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी करेगा।